दुनिया भर में अभी एक इंटरेस्टिंग ट्रेंड नजर आ रहा है। हर नए जनरेशन के साथ लोग और पहले से इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब और यंग एज में। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के एक सर्वे के हिसाब से हर दूसरा जेनजी अडल्टहुड से पहले ही इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर रहा है। ये सर्वे 13 कंट्रीज में किया गया है एंड उसके बहुत इंटरेस्टिंग इनसाइट्स हैं। एज पर अनदर सर्वे कंडक्टेड इन द यूएस, जेनजीज ने 19 ईयर्स की एज में ही इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया है, जबकि बेबी बूमर्स जो अभी अराउंड 60 to 80 ईयर्स ओल्ड होंगे, उन्होंने अपने ज़माने में 35 ईयर्स की एज में इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया था। और यंग इन्वेस्टर्स का इंक्रीजिंग पार्टिसिपेशन सिर्फ यूएस का ट्रेंड नहीं है, ये इंडिया में भी हो रहा है। एनएसई का आप डेटा देखो कैसे 2020 और 2024 के बीच 30 ईयर्स से नीचे के इन्वेस्टर्स का नंबर लगभग डबल हो गया है। पर ऐसा हो क्यों रहा है? यंग इन्वेस्टर्स मार्केट में इतनी जल्दी एंट्री क्यों ले रहे हैं? उनका क्या थॉट प्रोसेस हो सकता है एंड क्या इसमें डरने की कोई बात है या फिर क्या ये एक अच्छी बात है? तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में डिटेल में ये सारी बातें समझेंगे और ट्राई करेंगे आपको समझाने का कि आपका पर्सपेक्टिव विद रिस्पेक्ट टू द मार्केट्स क्या होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल कि मार्केट्स में यंग इन्वेस्टर्स का पार्टिसिपेशन अचानक से इतना बढ़ क्यों गया है? इस आंसर के बहुत सारे पहलू हैं, पर सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कोविड। संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। मुझे नहीं लगता हमने कभी भी सच में समझा है कि पैंडेमिक कितना डिसरप्टिव था। एक डेकेड का काम कुछ महीनों में कंप्रेस हो गया। 2020 से लेकर 2022 तक हमने जितने चेंजेस देखे वो पिछले 2 डेकेड्स में भी नहीं हुए थे, स्पेशली मार्केट्स रिलेटेड। इन चेंजेस को रियल टाइम जीते हुए इनके फुल स्कोप को समझना थोड़ा मुश्किल है। बट जब फ्यूचर हिस्टोरियंस कोविड के इकोनॉमीज, फाइनेंशियल सिस्टम्स, कल्चर्स और सोसाइटीज़ पर इम्पैक्ट को डॉक्यूमेंट करेंगे तो वो एक रोहित शेट्टी मूवी स्क्रिप्ट की तरह चलेगा, ड्रामेटिक एंड अनबिलीवेबल। यंग इन्वेस्टर्स का मार्केट में पार्टिसिपेशन भी कुछ इसी तरह बढ़ा है। देखो, रेगुलर लाइफ में यूजुअली लोगों में हैबिट चेंज लाना ना थोड़ा मुश्किल होता है। अगर किसी को इन्वेस्टमेंट्स को समझने में इंटरेस्ट नहीं है तो उससे रिलेटेड रिसर्च वो नहीं करने वाला, आप कितना ही दिमाग लगा लो उनके साथ। लेकिन कोविड में जब लोग घर पे बैठे बैठे बोर हो रहे थे तो स्टॉक मार्केट चीप थ्रिल्स के लिए सबका फेवरेट बन गया। और तो और इन्फ्लुएंसर्स भी उस टाइम पर पॉपुलर होने लगे, मेन स्ट्रीम होने लगे। वॉरेन बफे, चार्ली मंगर और इतने सारे फेमस इन्वेस्टर्स के न जाने कितने सारे कोट्स वायरल होने लगे। एंड ऐसे कोट्स वगैरह फेमस होने से लोगों को फोमो होने लगा और वो इन्वेस्टिंग की रेस में जुड़ गए। एंड जो कॉलेज वगैरह के स्टूडेंट्स थे वो भी इतने फ्री थे एंड कहीं जा भी नहीं सकते थे बाहर घूमने, तो उन्होंने भी ऑनलाइन यूट्यूब वगैरह पे कंटेंट देख के कुछ फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर दिया। कोई क्रिएटर बन गया, कोई ग्राफिक डिज़ाइनर, कोई वीडियो एडिटर बन गया। एंड बहुत लोगों ने मल्टीपल रिमोट इंटर्नशिप्स करके भी बहुत सारा एक्सपीरियंस लिया। कुछ बच्चे तो 6 आवर्स मॉर्निंग एंड 6 आवर्स नाइट करके 2 शिफ्ट ऑफ इंटर्नशिप्स कर रहे थे। ये सब करके उनके हाथ में थोड़ा बहुत पैसा भी आने लगा। तो एक तरफ तो फाइनेंस कंटेंट बढ़ रहा था, फाइनेंस कंटेंट का कंजम्पशन बढ़ रहा था क्योंकि लोगों के पास टाइम ज़्यादा था, और दूसरी तरफ ये यंग लोगों के हाथ में थोड़े पैसे आ रहे थे। एंड ये दोनों फैक्टर्स को जब आप मिलाते हो तो आपको समझ आएगा कि कैसे मार्केट्स का माहौल ही बदल सा गया। पैंडेमिक के उन 2-3 सालों में मार्केट्स में जितने न्यू इन्वेस्टर्स ऐड हुए हैं उतने न्यू इन्वेस्टर्स उसके पहले के डेकेड में भी ऐड नहीं हुए। और 25 ईयर्स से कम के इन्वेस्टर्स इस न्यू इन्वेस्टर्स का कोहॉर्ट का एक बहुत ज़्यादा बड़ा हिस्सा है। पर सिर्फ डिमांड इंक्रीज होने से कुछ नहीं होता। ये जो वेंडर्स हैं, ब्रोकर्स हैं, उनके पास डिमांड को सर्विस करने के लिए कैपेसिटी भी होनी चाहिए। तो ब्रोकर्स एंड इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म्स भी इस मैसिव इन्फ्लक्स को हैंडल इसलिए कर पाए क्योंकि इन्वेस्टिंग पूरी तरह से ऑनलाइन हो गया था। हमारे कंट्री में लाखों लोगों के हाथ में स्मार्टफोन्स आ गए, आधार कार्ड आ गया, डिजी लॉकर आया, यूपीआई आया, सस्ता इंटरनेट अवेलेबल हो गया। तो ये सारा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट भी बिल्कुल रेडी था फॉर दिस बूम। तो डिमांड हो गया, सप्लाई हो गया। बट एक और चीज़ है जिसे हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए और वो है हमारी जनरेशन का प्रिविलेज, आपकी जनरेशन का प्रिविलेज। अगर इंडिया की बात करें ना तो हमारे दादा दादी के ज़माने में हम एक न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री थे। हमारी 65% से ज़्यादा पॉपुलेशन पॉवर्टी में जी रही थी। ऐसे में इन्वेस्टमेंट की बात बहुत दूर थी भाई, घर में पेट भर जाए वही बहुत था। लेकिन अब हम एज अ कंट्री काफ़ी आगे आ चुके हैं।
हमने एब्सोल्यूट पॉवर्टी को नियरली एलिमिनेट कर दिया है एंड आज हम दुनिया की वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन गए हैं, इनफैक्ट द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन गए हैं। हमारा मिडिल क्लास जो अभी पॉपुलेशन का 31% है, बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इनफैक्ट 2031 तक तो शायद मिडिल क्लास इंडिया के टोटल पॉपुलेशन का 41% हो जाएगा। एंड हमारे पास ये प्रिविलेज इसलिए है क्योंकि हमसे पहले के जनरेशन्स ने स्ट्रगल्स फेस किया एंड कंट्री को इस लायक बनाया कि हम यंग एज में इन्वेस्टमेंट्स की बातें कर पाएं। इन शॉर्ट, मार्केट्स में यंग इन्वेस्टर्स का पार्टिसिपेशन बेसिकली 3 चीज़ों के कारण बढ़ा है। फर्स्ट इज द प्रिविलेज ऑफ आवर बर्थ, कोविड से आया हैबिट चेंजेस इज द सेकेंड, एंड थर्ड इज द इन्वेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का सपोर्ट। बट अब यंग लोग इन्वेस्ट तो कर रहे हैं, पर क्या वो सही इन्वेस्टमेंट डिसीजंस ले रहे हैं? आर दीज यंग इन्वेस्टर्स टेकिंग द राइट डिसीजंस? सोचने की बात है। तो देखो, ऑनेस्टली 2020 से 2022 के बीच का पीरियड शायद मॉडर्न फाइनेंशियल मार्केट्स के 400 इयर्स की हिस्ट्री का सबसे क्रेजीएस्ट फेज में से एक होगा। फोमो और थ्रिल की तलाश में पेनी स्टॉक्स, ऑप्शन ट्रेडिंग, क्रिप्टो एंड एनएफटीज में इनसेन ग्रोथ देखा गया था। और जितना क्रेजी मार्केट्स का ये फेज है, उतना ही क्रेजी हम यंगस्टर्स का इसमें इन्वेस्ट करना। मार्केट एक्सपर्ट्स के मुंह से ना ये बहुत बार सुनने मिलता है, ये स्टूपिड बच्चे, बस अच्छे टाइम्स देखे इन्होंने, जब अगला मार्केट क्रैश होगा तब वो एक पेनफुल लेसन सीखेंगे। बट देखो, मार्केट्स में ना ये स्टूपिडिटी और क्रेजीनेस कैसे फैलता है ये समझना इंपॉर्टेंट है। ग्रीड और बुल मार्केट लोगों को मार्केट की तरफ ऑफकोर्स अट्रैक्ट करता है। पैसे बन रहे हैं, आसपास लोग इतना पैसा कमा रहे हैं, तो आपको भी मन करेगा कि आप मार्केट्स में पार्टिसिपेट करो। हिस्ट्री में हमेशा क्रेजी बुल रन्स और मिनियाकल पीरियड्स में इन्वेस्टर पार्टिसिपेशन सबसे ज़्यादा बढ़ा है। शायद ये अनाप शनाप रिटर्न्स मिलने के लालच ने फाइनेंशियल मार्केट्स को ज़्यादा एक्सपैंड किया है देन फाइनेंशियल लिटरेसी एंड स्टॉक मार्केट के कोर्सेज ने। ज़्यादा लोग मार्केट्स में ये सोच के एंटर करते हैं कि वो 50% रिटर्न बना लेंगे। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में विश्वास रखने वाले लोग रिलेटिवली कम ही है। तो बस इसीलिए मार्केट एक्सपर्ट्स यंग इन्वेस्टर्स को क्रेजी बोल देते हैं। पर इसको देखने का एक और नज़रिया है, शायद ये क्रेजीनेस अच्छा है। अब आई अग्री, ये बात ज़ेरोधा के प्लेटफॉर्म से आती हुई आपको थोड़ी सेल्फ सर्विंग लग सकती है, पर ये जजमेंट मैं आप पे छोड़ूंगा। आप ये भी बोल सकते हैं कि भाई ये कैसा हाइपर पॉजिटिव आदमी है, हर चीज़ में अच्छाई ढूंढने लगता है। बट मेरे हिसाब से इस पूरे क्रेजीनेस में यंग इन्वेस्टर्स अगर डम चीज़ें भी कर रहे हैं तो उसमें भी एक सिल्वर लाइनिंग है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि कुछ सबसे इंपॉर्टेंट लेसन्स जो हम लाइफ में सीखते हैं, स्पेशली वेल्थ रिलेटेड, वो यूजुअली गलतियाँ करके सीखते हैं। हाँ, हमें खुद को फाइनेंशियली एडुकेट ज़रूर करना चाहिए एंड रैशनल डिसीजंस लेने चाहिए, पर पैसा दाव पे लगाकर इंसान जो सीखता है वो किसी और चीज़ से नहीं सीख सकता। और यंग इन्वेस्टर्स के लिए ये स्पेशली बहुत अच्छी बात है। देखो, जब आप यंग हो, आप मोस्टली प्रिविलेज्ड हो, और बहुत सारे ऐसे होते हैं यंग लोग जिनकी सिर पे बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वगैरह नहीं होती हैं, घर उनको नहीं चलाना होता है। तो अगर आप कुछ 1000 रुपए उसमें लूज भी कर गए तो ऐसा बहुत कुछ नहीं बिगड़ जाएगा। आपको थोड़ा हर्ट होगा, थोड़ा पेन होगा, लेकिन लॉन्ग रन में आपको एक अच्छा लेसन मिलेगा। पर वहीं पे जब आप थोड़े बड़े हो जाते हो, आपके ऊपर थोड़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती हैं एंड तब आप लैक्स लूज करने का रिस्क नहीं ले सकते। एंड आपका ऑब्वियसली पैसा भी आप ज़्यादा कमाने लगते हो तो आप इन्वेस्ट भी ज़्यादा अमाउंट करोगे, एंड वो इन्वेस्ट अगर गलत जगह कर दोगे बड़ा अमाउंट, तो वो लूज पूरा हो गया तो वो बहुत लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। पर हाँ, कुछ यंग लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, उनके पास जनरेशनल वेल्थ नहीं होता और वो किसी तरह कमा के अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभा पा रहे हैं। अगर आप इस कैटेगरी में फॉल करते हैं तो मैं तो यही कहूँगा कि आप मिस्टेक्स अफोर्ड नहीं कर सकते हो। आपको पैसिव इनकम बढ़ाने की जगह अपने लाइफ स्किल्स को एक्सपैंड करना चाहिए, उस पर फोकस करना चाहिए। बट जिन लोगों के पास मिस्टेक्स करने की लिबर्टी है, उनके पास मिस्टेक्स का एक मेंटल लाइब्रेरी होना चाहिए। आइडियल वर्ल्ड में हम चाहते हैं कि लोग ज़ेरोधा वार्सिटी, वॉरेन बफे और बेन ग्राहम को पढ़ें, पर हम ऐसे आइडियल वर्ल्ड में जीते नहीं हैं। ह्यूमंस आर नॉट थियोरेटिकल क्रिएचर्स, ह्यूमंस थियोरेटिकल नहीं होते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं। एक तरीके से जब आप यंग होते हो तब अपने पैसों के साथ गलतियां करके सीखना एक बहुत अच्छा फाइनेंशियल लेसन हो सकता है। एंड देखो, एक और चीज़ बताता हूँ कि जो फाइनेंशियल रिस्क टॉलरेंस होता है ना, वो एज के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनेट होता है। मतलब आप जितने छोटे होते हो, आप उतना ज़्यादा पैसे के साथ, छोटे पैसे के साथ रिस्क ले सकते हो। बट आप जैसे जैसे बड़े होते जाते हो, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ती है और आप उतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते, अपने पूरे फैमिली को दाव पे नहीं लगा सकते। बट हाँ, 40s 50s के बाद जब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो गई और सेकेंड जनरेशन ने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले ली,
तो फिर आप एक और इनिंग खेलने का देख सकते हो, आप एक और बार रिस्क लेने का सोच सकते हो। बट बहुत लोग ऐसा करते नहीं है, रिलैक्स लाइफ जीना चाहते हैं। तो जनरली आप जितने यंग हो उतना ज़्यादा रिस्क आप अफोर्ड कर सकते हो और आप उतने ज़्यादा डम्ब मिस्टेक्स कर सकते हो। इस तरह से आप जल्दी समझ जाओगे कि आपके लिए फाइनेंशियली क्या काम करता है। पढ़ना ठीक है, पर कुछ चीज़ें एक्सपीरियंस से ही सीख के मिलती हैं। कोई भी एनलाइटेंड इन्वेस्टर बन के स्टार्ट नहीं करता है, ह्यूमंस वैसे बने ही नहीं हैं। इवन जो प्रीची लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के वर्चू सिखाते हैं, उन्होंने भी अपने टाइम में काफ़ी डम चीज़ें की होती हैं। हिस्ट्री में हर जनरेशन को ये लगता है कि उनके बाद वाली जनरेशन सबसे ख़राब है। आज भी वही सीन है। जो इन्वेस्टर्स काफ़ी टाइम से मार्केट्स में हैं, वो नए इन्वेस्टर्स को जज करते हैं और कंप्लेन करते हैं कि ये बच्चे कुछ नहीं जानते, इन्होंने कभी बेयर मार्केट देखा ही नहीं है। बट कोई उनको समझाए कि भाई शायद इस जनरेशन के बच्चे आपसे थोड़े अलग हैं, उनका सीखने का तरीका शायद थोड़ा अलग है, उनके ऑप्शंस भी शायद अलग हैं। 2000 तक आपके पास स्टॉक्स, बॉन्ड्स और थोड़े डिफिकल्टी के साथ गोल्ड ही एसेट क्लासेस के ऑप्शंस थे, लेकिन आज के मार्केट एनवायरनमेंट में बिल्कुल ये सारे अपॉर्चुनिटीज़ अलग हो गए हैं। स्टॉक्स और बॉन्ड्स के अंदर भी जो प्रोडक्ट्स आ गए हैं वो शायद 100 गुना बढ़ गए हैं। और आजकल तो क्रिप्टो, अनलिस्टेड शेयर्स, इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग, डिजिटल गोल्ड, फ्रैक्शनल रियल एस्टेट, न जाने कितने सारे न्यू ऑप्शंस हैं। तो ये जनरेशन जिस तरीके से इन्वेस्ट करना स्टार्ट करेगी वो पिछले जनरेशन से डिफरेंट होगा कि नहीं होगा, और उनकी जर्नी फ्रॉम क्रेजी टू सेंसिबल इन्वेस्टमेंट्स भी डिफरेंट ही होगी ना। और देखो, जो लोग काफ़ी टाइम से मार्केट में हैं उनके भी अपने एक्सपीरियंसेस हैं। वो शायद अच्छे के लिए ही बोल रहे हैं कि आप वो मिस्टेक्स ना करें जो उन्होंने किया, बट एक्सपीरियंस से सीखना और दूसरों से सीखना, इसमें बहुत फ़र्क है। दूसरे हाथ पे कुछ लोग ऐसे भी मिलेंगे आपको जो बहुत ही जजमेंटल टाइप्स होंगे, जो आपको बोलेंगे यार बिल्कुल ही कॉन्फिडेंस ही शेक कर देंगे आपका कि ये तो फ़ायदा ही नहीं है, यही नहीं है। बट एज लॉन्ग एज आप पूरा घर बार गिरवी रख के नहीं इन्वेस्ट कर रहे हो, आप रैशनली अमाउंट एक इन्वेस्ट कर रहे हो, आप उन लोगों की बात इग्नोर 100% कर सकते हो। इन लोगों की बातें तो आपने इग्नोर की, दैट इज़ ओके, बट इसका मतलब ये नहीं है कि इन्वेस्टिंग के फंडामेंटल्स बदल गए। मैं ये बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूँ। अच्छे से कमाना, बोरिंग इंडेक्स फंड्स में जितना हो सके पैसा इन्वेस्ट कर देना, सेव करना, जो इन्वेस्ट कर रहे हो अमाउंट उसको बढ़ाते रहना पीरियोडिकली, चाहे हर 6 महीने, चाहे हर 12 मंथ्स में, ये सारे अभी भी अच्छे एडवाइस हैं, चाहे आप यंग हो या आप ओल्ड हो। लेकिन यंग बच्चे कहाँ ये सारी एडवाइस सुनने वाले हैं, फॉलो करने वाले हैं, उनके मन में जो होगा वो करेंगे। बस याद रखो, गलतियाँ वो करो जो अफोर्ड कर पाओ, और उधार लेकर तो प्लीज़ एकदम ही मार्केट्स में मत उतरना। मार्केट्स में पार्टिसिपेट करो और सीखो, क्योंकि मार्केट्स में पार्टिसिपेट करके, रिस्क लेके, सीख के लॉन्ग टर्म में पैसा बनाना डेफिनेटली मुमकिन है। अगर आपको ये सारी बातें सही लगी तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कर देना। मैंने ट्राई किया कि आपको मैं समझा पाऊँ कि आप अगर यंग हो तो भी ऐसा कुछ नहीं है कि आप स्टूपिड हो। आपको लोग बोलेंगे कि स्टूपिडिटी कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, बट एज लॉन्ग एज आप छोटे बेट्स ले रहे हो और आप सीख रहे हो और आप अपने मिस्टेक्स को रिपीट नहीं कर रहे हो, आप उन मिस्टेक्स से सीख ले रहे हो, तो आप सही डायरेक्शन में हो। बट SIP भी ऑन रखो, ऐसा कुछ नहीं है। बेसिक बेयर मिनिमम तो SIP में डाल के रखना चाहिए, अपने पोर्टफोलियो को बढ़ाते रहना चाहिए। हाँ, इतने सारे जो अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट के आज के दिन ऑप्शंस हैं, उन सब को आप असेस करो, एनालाइज करो, और आपके लिए वो सही है कि नहीं वो आप खुद डिसाइड करने लायक बनो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, अभी आप कमेंट्स में बताना कि आप ऐसे कौन से और अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स जानते हो जो आपको लगता है कि यंग जनरेशन के लिए अवेलेबल है एंड समझना भी ईजी है, बट ये ओल्डर जनरेशन को शायद धीरे से समझ में आएगा, लेट से समझ में आएगा या नहीं समझ में आएगा। तो आप ज़रूर बताना कमेंट्स में, एंड हम ट्राई करेंगे कि अगर हम इनमें से कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें वापस कवर कर पाएँ। मैं शांतनु जैन मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।